Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subra Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the important term of this chapter. Today, I will teach you introduction of India. India is a unique country with varied physical features like mountain, snow-capped peak, lush green forest, rugged plateau and mighty river. भारत एक जो है विविध भूदृश्य वाला देश है। यहाँ पर जो है बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ पाई जाती हैं, पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं और हरे भरे वन, खुरदुरे प्लेटू, साथ साथ जो है प्रमुख नदियां भी पाई जाती हैं। However, amidst these diversity, India is geographically unique. हालांकि भारत में विभिन्न तरह की भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, फिर भी भारत भौगोलिक दृष्टि से एक देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सटेंट। भारत एक बहुत विस्तृत देश है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालय एंड इन द साउथ इट इज बाउंड बाय द इंडियन ओशियन एंड इन वेस्ट इट इज बाउंडेड बाय द Arabian Sea and in east it is surrounded by Bay of Bengal, and this is a piece of land which are surrounded by the water body in three sides. That's why it is called the peninsula. वह भूभाग जो तीन तरफ जो है जलराशियों से घिरा होता है उसको बेटा हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग भारतीय प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिम में यहाँ पे जो है अरब सागर है और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है और दक्षिण में जो है यहाँ पर इस जगह पर इंडियन ओशियन है। तो तीन तरफ ये जो है जलराशियों से घिरा होने की वजह से मतलब हम लोग इसे भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं या इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है। देन द area of India is 3.28 million kilometer, and exactly the area of India is 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे पूरे देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है। और मतलब वैसे हम लोग कह सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके। द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 3,214 किलोमीटर। मतलब भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है, संपूर्ण दूरी, ये बेटा कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। और ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दूरी ये है 2,933 किलोमीटर। भारत का जो मतलब भारत की जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है ये 2,933 किलोमीटर है। भारत की जो
लंबाई है वो पूरब पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण में अधिक है। ओके, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथू। इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है ये बेटा है किबिथू, ये है अरुणाचल प्रदेश में, और बेटा इसकी जो वेस्टर्न प्रदेश में, इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है ये बेटा यहां पे है गौरा माता। ये गुजरात में है गौरा माता, ठीक है। देन इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और इंडिया का जो अगर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है लास्ट पॉइंट पूछता है तो वो है कन्याकुमारी। मतलब भारत के मेन भूखंड का अंतिम भाग पूछता है तो कन्याकुमारी है, और भारत का अंतिम या दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो वो बेटा है, मतलब द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज हियर, इट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। ओके, so there are 4 points in east, west, north, south. In east, Kibithu is the easternmost, and Gaura Mata in Gujarat is the westernmost point of India, and Indira Call is the northernmost point of the southern point of the mainland, that is known as the Kanyakumari, and southernmost point of the India is इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूभाग का सबसे अंतिम दक्षिण छोर ये है, और दक्षिणतम छोर वो अंडमान निकोबार आइसलैंड में जो है पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिण और दक्षिणतम बिंदु में अंतर है। दक्षिणी बिंदु भारत का दक्षिणी बिंदु ये बेटा बोला जाता है कन्याकुमारी को, और भारत का दक्षिणतम बिंदु मतलब साउदर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट। ओके, देन इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। भारत में जो है 28 राज्य जो और जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट ड्रेस। भारत के पास जो है वे बहुत ढेर सारी भाषाएं और बहुत ढेर सारी जो है ड्रेसेस हैं। इसके अलावा जो भारत का ये संपूर्ण क्षेत्र है ये बेटा ज्योग्राफिकली जो है डाइवर्स है। कहीं इंडिया में जैसे नॉर्दर्न साइड में जैसे देखिए यहाँ पर जो है हिमालय माउंटेन पाई जाती, इस जगह पे थार का डेजर्ट पाया जाता है, यहाँ पे ये जो है प्लेट्यू पाया जाता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है प्लेन पाया जाता है। एंड दिस मेक द इंडिया एज ए ज्योग्राफिकली डाइवर्स कंट्री। ये जो है भारत को जो है बनाते हैं ज्योग्राफिकली डाइवर्स कंट्री के रूप में। देन एक्सटेंड, द longitudinal and latitudinal extent of India is almost the same, which is nearly 29 डिग्री। भारत का जो बेटा अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, अक्षांशी देशांतरी विस्तार का मतलब बेटा भारत का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार है, और देशांतरी विस्तार का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार है, ये बेटा लगभग 29 डिग्री है। इट्स एक्सटेंड रफली 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट इन नॉर्दर्न लैटिट्यूड। मतलब कि भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, जिसको आप यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कहते हैं, और द लोकेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, हेमिस्फीयर। ओके। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि बेटा जानते हैं कोई भी देश जब होता है तो उसमें दो तरह के विस्तार पाए जाते हैं। उसमें मतलब किसी भी देश की स्थिति और किसी भी देश के जो है समस्त चीज़ों के बारे में जानने के लिए, किसी भी देश के लिए हम लोग पूरा जो है पूरे जो ग्लोब है उस पर इस तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। अब ये जो है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, दिस इज नोन एज द लैटिट्यूड, और दिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड। ओके। देन तो बेटा इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इसके अलावा द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पास बिटवीन द इंडिया, भारत के बीच से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पास थ्रू द स्टेट इन इंडिया लाइक मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड बंगाल। जो ये द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पास थ्रू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट पास द गिवन स्टेट लाइक द मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। भारतीय जो भारत का ये जो राज्य है इसके बीच से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर बेटा ये जो है पाई जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर का जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये बेटा 23.5 डिग्री है, और ये भारत के मध्य से गुजरती है होते हुए कहाँ से, छत्तीसगढ़, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर वो गुजरती है। साथ साथ बंगाल में भी इसका विस्तार है। देन जो है भारत की जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, मतलब कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, ये जो है बेटा एक ये जो है काउंट होता है 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड से। जो भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है, मतलब भारत की जो संपूर्ण भारत के समय को निर्धारित करती है, ये रेखा जो है 82.5 अंश देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और ये यहाँ से पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। हालांकि भारत का जो टाइम जोन है उसमें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर आता है। जैसे गुजरात में मान लीजिए 4 बजा है तो जो है अरुणाचल प्रदेश में 6 बज चुका होगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति जो है रहती है। एंड द इंडियन longitudinal extent is 68 degree and 7 minute to 68 degree and 7 minute to 97 degree 25 minute eastern longitude, east longitude। मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट के बीच था। मतलब ये जो भारत की चौड़ाई 8 अंश 4 मिनट से शुरू होकर 8 अंश 4 मिनट से शुरू होकर यहाँ पे 37 अंश 6 मिनट में ये जो है खत्म होती है। इसको बोलते हैं, जो इस तरीके की रेखा होती है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। लैटिट्यूड जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंस है वो जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट तक है। मतलब कि भारत का जो ऐसे विस्तार है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे 37 डिग्री 6 जो है मिनट तक जो है इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, और इसके बाद इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो बेटा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ओके, तो ये भारत का जो है संपूर्ण विस्तार था, मतलब भारत का ये जो एक्सटेंट था। और भारत का जो एक्सटेंट है बेटा, ये जो है लगभग दोनों ही तरफ जो है 29 डिग्री है। ठीक है, तो ये भारत का संपूर्ण एक्सटेंट था। देन नेबरिंग कंट्री of India. There are 7 neighboring countries of India. The first is Bangladesh, second China, third Pakistan, fourth Nepal, five Bhutan, sixth Afghanistan, seven Myanmar, ओके। ये सब जो देश हैं, ये सब इंडिया की लैंड से जो है टच हैं। जैसे इंडिया की लैंड से ये सारे देश टच हैं। जैसे पाकिस्तान से भारत की जो है 4 स्टेट टच हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, गुजरात, पंजाब, एंड जम्मू कश्मीर। ओके, पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य जो है जुड़े हुए हैं। देन भारत से जो सबसे बड़ी सीमा लगती है, द कंट्री हु शेयर द लार्जेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, दैट इज बांग्लादेश, एंड नियर अबाउट मोर देन 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर बाउंड्रीज इंडिया शेयर टू बांग्लादेश। भारत के साथ सभी देशों में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश से भारत की लगी हुई, लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा। उसके बाद चाइना से जो है उसकी सीमा लगी हुई है। भारत की सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान से लगी हुई, ये केवल एक ही जो है, मतलब बेटा भारत के केवल एक राज्य से जुड़ा है अफगानिस्तान। ये जो है केवल जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार, ये सातों
भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। इसके अलावा भारत की जलीय सीमा से जुड़ा हुआ ये एक देश है जिसको बोलते हैं हम लोग श्रीलंका में। मतलब इससे जो है भारत की कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं टच है, पर फिर भी ये इंडिया के नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया के साथ ये जो है अपनी वाटर बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, इस तरह से भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 जो है भारतीय भूखंड से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। दीज आर टच द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ land boundaries, and Sri Lanka touch the India with water boundaries, and the area between the India and Sri Lanka, this water area is known as the Pak Strait. Okay, strait, as you know, as you already know, strait means a narrow water pass which connect the two seas or ocean। मतलब कि स्ट्रेट क्या होती है? जल संधि। जल संधि क्या होती है बेटा? एक ऐसा सकरा जलमार्ग जो 2 बड़े जो है सागरों को या फिर जो है महासागरों को आपस में मिलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जल संधि। क्यों? क्योंकि वो 2 बड़े महासागरों को आपस में जोड़ती है। जैसे कि देखिए, ये जो आपकी स्ट्रेट पाक स्ट्रेट है, ये जो है इंडियन ओशियन को वे ऑफ बंगाल से जो है टच कराती है। ठीक है ना। सो ये सारे भारत से जुड़े हुए प्रमुख देश हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देश जो कि भारतीय गणराज्य के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे नेपाल, भूटान इत्यादि। इसके अलावा भारत के कुछ कड़े प्रतिद्वंदी भी हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन of India and its extent and its neighboring country. We will meet in next lecture in next day. Thank you.